नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल डीएवी ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सूर्य को जल किस तरह दिया जाता है के 10 नियम। साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की जानकारियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, वह हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। एक सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। 2. पूर्व दिशा की ओर मुख करने सूर्य को अर्घ्य देना। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। 3. सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वे हमारे शरीर के असंख्य रोमछिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 4. सूर्य को जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही दे। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। 5. सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वह धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। 6. सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। 7. आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। 8. सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। 9. सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे।
हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। 10. सूर्य को जल अर्पित करने के बाद। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दे तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाए। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी।